हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ हैं और अपनी पढ़ाई में व्यस्त हैं। दोस्तों, मेरा नाम विवेक कुमार पांडे है और आप मुझे वीकेपी बुला सकते हैं। अगर आप दोस्तों इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और ये हमारे कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जहाँ पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर आपको प्रीवियस एग्ज़ाम्स की पीडीएफ्स अवेलेबल कराई जाती है, तो आप वहाँ पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी हमारे अदर चैनल्स हैं जहाँ पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो आज की जो क्लास है हमारी वो 3/4 एंड 4/4 नंबर मैट्रिक्स पर आधारित है। आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि इन क्वेश्चंस में अप्रोच क्या लगाते हैं, कैसे सोचते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले देखेंगे कि 4/4 मैट्रिक्स में अप्रोच क्या लगाते हैं, वही हम 3/3 पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हम 4/4 में देखेंगे, आप उसे 3/3 में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट केस जो है हमारा, कि अगर मान लीजिए आपको 3 स्मॉल नंबर्स के बाद एक बिग नंबर दिया है, तो इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या क्या आप चेक कर सकते हो इसमें। तो ये बी का मतलब बिग नंबर यहाँ पर नहीं हो सकता, कहीं भी हो सकता है। ये अगर मान लीजिए बिग नंबर यहाँ पर है तो 3 स्मॉल नंबर यहाँ पर हो सकते हैं। तो खाली एक बिग बड़ा नंबर दिया हो आपको और 3 स्मॉल नंबर दिया हो, तो आपको पहली चीज़ जो देखनी है वह है कि क्या स्मॉल नंबर का प्रोडक्ट ये बिग नंबर तो नहीं है, क्या इन स्मॉल नंबर्स को मल्टीप्लाई करके ये बिग नंबर तो नहीं दिया हुआ है। पहली पॉसिबिलिटी ये चेक करोगे। दूसरी क्या चेक करोगे, कहीं इस प्रोडक्ट में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करके तो नहीं लिखा है बड़ा नंबर। ठीक, तो हम आगे सारे केसेस देखेंगे। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको देखना क्या क्या है जब भी ऐसा केस आ जाए तो। ठीक है, अब सेकेंड चीज़ जो आप देखोगे, अगर ये चीज़ नहीं है, फॉलो हो रहा है, तो सेकेंड चीज़ आप देखो कहीं ऐड करके तो नहीं लिखा गया। स्मॉल नंबर को ऐड करके तो नहीं लिखा गया है कुछ, या स्मॉल नंबर को ऐड करके इसमें कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट तो नहीं किया गया है। ठीक, दूसरी चीज़ ये देखोगे आप इसमें। अब आ जाता है या तीसरा केस इसमें हम देखेंगे कि कहीं ये स्क्वायर या क्यूब करके ऐड या सब्ट्रैक्ट तो कुछ नहीं किया गया है। क्या स्मॉल नंबर को स्क्वायर या फिर क्यूब करके ऐड तो नहीं किया गया है। एक ये भी पॉसिबिलिटी हम चेक कर लेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरा केस क्या है। दूसरा केस आपका ये बनता है 4/4 मैट्रिक्स में। ठीक, 1 2 3। तो मान लिया आपको कुछ नंबर दे रखे हैं A B C D E F G H I J K L M N O P। ठीक, तो ये कुछ नंबर्स आपको दे रखे हैं। अब एक चीज़ आप ये भी चेक कर सकते हो कि कहीं इसमें इसको मल्टीप्लाई करके जो आया उसमें ये ऐड या सब्ट्रैक्ट तो नहीं किया गया है। ठीक, एक ये भी केस होता है। तो आप ये भी चेक कर सकते हो कहीं दो नंबर को ऐड करके दो नंबर को मल्टीप्लाई करके तीसरा माइनस या ऐड तो नहीं किया गया है, तब जाके ये चौथा नंबर आपको मिल रहा हो। तो एक आप ये भी केस चेक कर सकते हो। और जो एसएससी इस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस को पूछ रहा है वो टाइप है ये वाला। कुछ आजकल एसएससी का फोकस इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस पर है, तो आप इसको ध्यान से देखें क्या है। यहाँ पर भी हम कुछ नंबर लिख लेते हैं A B C D करके, E F G H I J K L M N O N P। ठीक, तो एक केस हमारा यहाँ पर बनता है कि इसका मल्टीप्लिकेशन मीन्स A इंटू M इक्वल्स टू E इंटू I। कहीं ऐसा तो नहीं बन रहा है। ठीक, या फिर
कहीं इनका ऐड जो है वो इक्वल तो नहीं है, मतलब ए और एम का गुणा करके देखेंगे, ई और आई का गुणा करके देखेंगे, वो इक्वल तो नहीं हो रहा है। पहली चीज़ ये देखेंगे। दूसरी चीज़ हम ये देखेंगे कि कहीं इनका सम, मतलब इनका योग बराबर तो नहीं है, मतलब ए प्लस एम इक्वल्स टू ई प्लस आई। एक तो ये चीज़ें हम देख लेंगे, ठीक है। और अभी तो ऐसा देखा, एक ऐसा भी पूछता है, ये इसका इंटू इसका, ये क्या है, d इंटू एल इक्वल्स टू h इंटू पी। कहीं ऐसा रिलेशन तो नहीं है कि इस वाले बॉक्स का और इस वाले बॉक्स का मल्टीप्लिकेशन इस वाले बॉक्स से और इस वाले बॉक्स से मल्टीप्लिकेशन के इक्वल है, ठीक। और यही चीज़ हम सम में भी देख सकते हैं, मतलब कि d प्लस एल इक्वल्स टू h प्लस पी, ठीक। तो ये इतने केस बनते हैं आपके इसमें। और जब भी आपको दिखे क्वेश्चन तो एक बार इन सबको एक बार ज़रूर स्कैन करके देखो कि क्या इसमें से कोई लगता है कि नहीं लगता है, ठीक है। तो अगर नहीं समझ में आया आपको ये, तो अभी क्वेश्चंस आगे आएंगे, उसमें आपको समझ में आ जाएंगे मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं आगे। पहले मैंने कुछ रैंडम क्वेश्चंस ले रखे हैं जो कि 2019 से पहले एसएससी ने पूछे हैं। तो मैं चाहूँगा कुछ क्वेश्चंस को उसमें से आप खुद करें, क्योंकि वो जो हमने पिछली क्लास में पढ़े हैं उन्हीं पर आधारित क्वेश्चंस हैं ये, बट 4x4 या 3x4 हैं। तो देखते हैं। हाँ, तो ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए डाल रखा है, ये मैंने आपकी साइकोलॉजी टेस्ट करने के लिए लिख रखे हैं ये क्वेश्चन। तो आप इसमें से ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन पहले आप खुद से करें वीडियो को पॉज करके, और नहीं आपसे होता है तो आप बने रहिए वीडियो में, एंड में हम इसको सॉल्व करेंगे, और हो जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताएं, ठीक है। तो दिस वन इज़ फॉर यू, लेट्स गो अहेड। हाँ, तो यहाँ देखते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 3 छोटे छोटे नंबर हैं और एक बहुत ही बड़ा नंबर दिया हुआ है। तो ऐड करके भी वहाँ तक हम नहीं पहुँचेंगे, तो मतलब मल्टीप्लाई ही करना होगा हमें, ठीक। तो पहले हम यूनिट डिजिट चेक कर लेंगे मल्टीप्लाई करके कि क्या यूनिट डिजिट 4 आ रहा है। तो 6 3 ज़ा 18 आया 8 यूनिट डिजिट, और 8 और इसका यूनिट डिजिट 8 8 ज़ा 64, मतलब 4 यूनिट डिजिट आ रहा है। तो मतलब वही मल्टीप्लाई ही किया गया होगा, ठीक है। तो कर लेते हैं मल्टीप्लाई। 6 3 ज़ा 18 और 18 18 ज़ा 324 होता है, 18 का स्क्वायर 324 होता है, पता ही है आपको, ठीक। तो इस वाले कॉलम में भी करके देखते हैं क्या 300 आ रहा है। तो 5 चौके 20 और 15 दूनी 30, 300 आ रहा है, ठीक है। तो मतलब यहाँ भी वही फॉलो हो रहा होगा। तो हम मानते हैं यहाँ पर x है 11 इंटू 8 इंटू एक्स इक्वल्स टू 528 होना चाहिए। तो x कितना होगा, 528 बाई 11 इंटू 8, 11 4 ज़ा 44, 11 8 ज़ा 88, 8 6 ज़ा 48। तो x की वैल्यू आ गई 6, ठीक। तो यहाँ पर 6 होगा। इसमें देखते हैं, अब 27 देख के दिख रहा है इसमें कि 81 होगा यहाँ पर, ठीक है। और इसमें 9 है, इसमें देखते हैं 6 2 8 1 9, हाँ तो 9 इसमें भी है, तो ठीक। मतलब कि इस 27 में ही कुछ मल्टीप्लाई किया गया होगा तब 81 आया होगा। इस 54 में ही कुछ मल्टीप्लाई किया गया होगा तो 162 आया होगा। तो क्या किया गया होगा, इस 27 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आएगा। अब ये 3 आएगा कहाँ से, इस 9 में ये वाले 3 से डिवाइड कर देंगे तभी तो ये 3 आएगा, ठीक। अब यहाँ पर देखते हैं कितने का मल्टीप्लाई करेंगे तो 162 आएगा 3 से। अब ये 3 कहाँ से आएगा, इस 18 में जब इस 6 से डिवाइड करेंगे तभी तो ये 54 आएगा। तो चल क्या यहाँ पे रहा है, 27 इंटू 9/3, ठीक। जब ये 3 से 3 कटेगा तो 27 3 81 होगा यहाँ पे, ठीक। मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड किया जा रहा है। तो यहाँ मान लेते हैं x है, तो x इंटू 21 डिवाइडेड बाई दिस वन मीन्स 7 इक्वल्स टू 189 आ रहा है, ठीक। तो x निकालते हैं कितना होगा, 7 3 ज़ा 21, 3 6 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, तो x आ गया 63।
तो यहाँ पर हो जाएगा 63। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब यहाँ पर देखते हैं कि हमें 21 और 20 दिख रहा है ना। तो 21 और 20 दिख रहा है हमें, तो कैसे हम 21 या 20 ला सकते हैं इन ऑपरेशन से देखते हैं। अगर हम इस 21 में इस 1 को जोड़ दें तो हो जाएगा 22, और इस 22 में 2 को हम माइनस कर दें तो हो जाएगा 20, जो कि हमें ये मिल जा रहा है। यहाँ पर भी देखते हैं, तो 22 और 2 को ऐड किया हो गया 24, और 24 में -1 कर दिया ये वाला, तो कितना आ गया 23। ठीक है, तो ये हमें मिल रहा है। अब वही चीज़ यहाँ पर भी लगा देते हैं, इसको x मान लिया, तो हम x + 5 और ये वाला 2 माइनस करेंगे, -2 इक्वल्स टू कितना आना चाहिए 43। तो अब यहाँ से सॉल्व करके x निकालेंगे तो आ जाएगा 40। ठीक है, तो ये सारे इजी क्वेश्चंस ही हैं, बस आपको थोड़ा सा सोचना है इसमें। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये 3 छोटे नंबर दे रखे हैं, एक बड़ा नंबर दे रखा है। ठीक है, तो जल्दी से मल्टीप्लाई करके देखते हैं कुछ हो सकता है क्या। 8 × 24, 24 से कम 24। ठीक, तो आसपास तो पहुँच नहीं रहे हैं इसके, तो इसको छोड़ते हैं, दूसरा देखते हैं। इसको ऐड करते हैं सारे को, 8 3 11 1 12 और 12 छंग 72 और 2 74। ठीक, अब यहाँ पर देखते हैं वही 6 से जोड़ के 6 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 7 5 12 4 16 और 16 छक्के 96, जो कि ज़्यादा हो जा रहा है, मतलब ये भी फॉलो नहीं होगा। तो अब हम स्क्वायर करके देख लेते हैं जल्दी से। 8 8 ज़ा 64, 3 3 ज़ा 9 और 1 1 ज़ा 1। देखिए 9 1 10 और 4 और 6 1 7। ये जब मैं स्क्वायर करके यूनिट डिजिट सबका ऐड किया और 4 आ रहा था इसमें, तभी मुझे अंदाज़ा लग गया कि मतलब कि इसको स्क्वायर करके ही ऐड करना होगा। अब यहाँ पर भी देख लेते हैं। 5 5 ज़ा 25, 7 7 ज़ा 49 और 4 4 ज़ा 16, 9 6 15 5 20 और 4 2 6 1 7 1, 9 6 15 5 20, हाँ 4 2 6 1 7 और 2 9 90। तो 90 यहाँ पर आ रहा है, तो मतलब स्क्वायर करके ही ऐड किया गया है। तो 6 6 ज़ा 36, 5 5 ज़ा 25, 2 2 ज़ा 4। तो देखते हैं, ये हो गया आपका 15, 3 2 5 1 6, तो 65 आ गया। ठीक है, तो इसी डायरेक्शन में आपको सोचना है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं क्या हो रहा है। अगर हम इसको ऐड करें 6 2 8 3 11, नहीं, हाँ देखिए इसका मल्टीप्लाई किया, 9 2 ज़ा 18। तो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता रखे हैं, आपको उसी डायरेक्शन में सोचना है, तो आप एक ना एक उससे पा ही जाओगे आप आंसर। ठीक है, और यहाँ 6 3 ज़ा किया तो 18, जो कि बराबर आ रहा है। यहाँ पर भी देख लेते हैं, 7 5 35 और 7 5 35 बराबर आ रहा है। ठीक है, 5 × 7 = 7 × 5। वही चीज़ यहाँ पर भी लगाते हैं। इसको मान लिया x है, तो 9 × x = 6 × 6, जो कि होगा 36। तो x कितना आ गया आपका 36/9, जो कि है 4। तो इसका आ गया 4 आंसर। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर भी देखिए, इसको हमने ऐड कर दिया, 20 + 18, और इसको ऐड कर लिया 28 + 10, सेम आ रहा है। देखिए 38 38। ठीक है, तो यहाँ पर तो मल्टीप्लिकेशन हो रहा था तब इक्वल आ रहा था, यहाँ पर एडिशन हो रहा है तब आ रहा है। ठीक है, यहाँ देखते हैं 34 और 6 हो गया 40, और यहाँ 14 + 26 हो गया 40, तो यहाँ भी बराबर आ रहा है। तो यहाँ भी वही चीज़ होगा, तो x मान लिया इसको, 9 + x = 17 + 32। ठीक है, तो x कितना हो जाएगा, पहले तो 17 में 9 माइनस कर लिया तो हो गया 8, और 8 इसमें 32 में ऐड कर लिया हो गया 40। तो यहाँ आ गया आपका 40 आंसर। ठीक, अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पर जो आपके 2019 में पूछे गए हैं। तो ये CGL के क्वेश्चंस अभी आ रहे हैं आपके सामने। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या है।
पहले तो हम अपनी जो पीछे की नॉलेज है वो लगा के देखते हैं। मैंने आपको क्या बताया था कि 35 दिखे तो आपको 7 और 5 हिट करना चाहिए दिमाग में, ठीक। अब ये 7 आपको यहाँ दिख रहा है और ये 5 आपको यहाँ दिख रहा है, ठीक। किया क्या गया, बस इसमें भी 2 का डिवाइड किया गया, इसमें भी 2 का डिवाइड किया गया। मतलब अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो 4 से डिवाइड होना चाहिए, वो 4 यहाँ बीच में लिखा हुआ है। तो देखते हैं क्या किया गया है। 10 × 14 बाई ये बीच वाला 4 है, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा आपका 35। देखिए ये 35 यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ भी देखते हैं क्या फॉलो हो रहा है कि नहीं यही। तो 15 × 5, 15 × 5 और डिवाइडेड बाई 3, तो 3 × 5 = 15, 5 × 25, ये देखो 25 यहाँ पर आ रहा है। तो मतलब यही फॉलो हो रहा है। तो आंसर भी देख लेते हैं, यहीं से x मान लेते हैं। तो 18 × 8 डिवाइडेड बाई ये बीच वाला x, कितना आना चाहिए आंसर 16। तो 8 दूनी 16, तो x का वैल्यू कितना आ गया 9। तो आपका ये हो गया आंसर सही। ये तो आपका एक तरीका हो गया पहला, जो मैंने पहले पढ़ा रखा है। अगर उस नज़रिए से अगर हम सोचेंगे तो इस तरीके से जाएंगे। अब मैंने आज आपको कुछ बताया है तो उससे सोचने की कोशिश करते हैं। तो पहले मैं इसको डिलीट कर दूं, फिर बताता हूं कि एक दूसरा तरीका क्या होता है इसको सोचने का, ठीक है। देखते हैं। ये देखिए, अगर हम इस 35 को इस 4 में मल्टीप्लाई करें, 35 × 4 कितना आ जाएगा 35 दूनी 70 दूनी 140, ठीक। अब इस 14 में 10 का मल्टीप्लाई करें, फिर आ जाएगा 140। तो मतलब ये मल्टीप्लिकेशन और ये मल्टीप्लिकेशन इक्वल आ रहा है, ठीक। यहाँ पर भी देखते हैं कि फॉलो हो रहा है कि नहीं। 25 और 3 का मल्टीप्लाई किया इक्वल्स टू 15 और 5 का मल्टीप्लाई किया, देखिए इक्वल आ रहा है। 25 3 75, 15 25 75, ठीक। तो है दोनों एक ही चीज़, बस सोचने का तरीका अलग अलग है। देखिए अगर हम यही चीज़ ये और ये तो इक्वल है ना, 10 और 14, 10 और 14। अब यही 4 को हम इसके अपॉन में लेके आएंगे तो वही चीज़ तो हो जा रही है भी, बस सोचने का तरीका अलग अलग है, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी लगा के अगर इसी तरीके से देखें तो वही इक्वेशन बन जाएगी ये वाली। देखते हैं, अगर इसको x मान लिया हमने तो 16 × x इक्वल्स टू 8 × 18, देखिए वही चीज़ बन जा रही है यहाँ पर भी, ठीक। तो x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 9 ही आएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि आपको 65 दिख रहा है, ठीक है। 65 क्या होता है 13 × 5। अब देखते हैं 13 × 5 से हम कैसे पहुँचते हैं अपने आंसर तक। ये 5 देखिए, ये यहाँ पर आपको 5 दिख रहा है ये, ठीक है। अब ये 13 कहाँ से आएगा, अगर इसमें से इसको माइनस कर दें हम तो 13 आ जाएगा। देखिए 25 में 12 माइनस किया तो 13, और 13 5 × 65, ठीक। तो मतलब किया क्या जा रहा है, इस वाले 25 में से 12 को माइनस किया जा रहा है, उसके बाद इसमें वही चीज़ मल्टीप्लाई किया जा रहा है। यहाँ पर देखते हैं क्या फॉलो हो रहा है या नहीं। तो 8 में से 6 माइनस किया तो आया 2, और उस 2 में 7 का मल्टीप्लाई किया तो 14 आ रहा है, ठीक। मतलब यही फॉलो हो रहा है। तो देखिए खाली इससे हमने अपने आंसर तक पहुँच लिया। तो यहाँ पर भी देखते हैं, इसको मान लिया x है, तो करना क्या है हमें, पहले 7 में से 3 को माइनस किया, जो आया उसमें इस 4 को मल्टीप्लाई किया, तो हमें ये x मिलना चाहिए। तो 7 में से 3 गया, 4 × 4 इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 4 4 = 16, ठीक है। ये आंसर है आपका। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है 29 8 4 3। तो देखिए यहाँ पर छोटे छोटे नंबर हैं,
और एक बड़ा नंबर है। यहाँ छोटे छोटे नंबर हैं, यहाँ बड़ा है, यहाँ छोटे छोटे नंबर होंगे, यहाँ बड़ा हो। ठीक, तो कैसे पहुँचते हैं हम 29 तक ये देखते हैं। तो देखिए 8 चौके 32, 32 में, हाँ 32 में 3 माइनस किया। तो देखिए अगर हमें 29 तक पहुंचना है तो हमने क्या किया, 8 में 4 को मल्टीप्लाई किया, 8 चौके 32 और उसमें से 3 माइनस किया, 8 इंटू 4 माइनस 3, तब हमें मिल गया 29। यहाँ पर भी देखते हैं इस वाले कॉलम में फॉलो हो रहा है या नहीं। तो हमने क्या किया, 11 इंटू 7 किया और माइनस ये वाला 6, तो 11 7 जा 77 और माइनस 6 कितना हो गया, 71। देखिए यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर भी वही फॉलो हो रहा होगा। तो मान लिया यहाँ पर x है तो 14 इंटू एक्स, इसमें इसका मल्टीप्लाई किया। ठीक, अब माइनस 3 कर दिया, कितना मिलना चाहिए हमें, 67। तो 14x कितना हो गया, 70। x कितना होगा, 14 5 जा 70, x हो गया आपका 5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखते हैं, देखिए दो सारे सेम ही लेवल के नंबर लगभग दिख रहे हैं। तो शायद एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मल्टीप्लाई किया गया हो या फिर ऐड करके इक्वल किया गया हो या मल्टीप्लाई करके इक्वल किया गया हो। देख लेते हैं, यूनिट डिजिट से हम चेक कर लेंगे जल्दी से। ठीक है, अगर 8 चौके 32 हुआ, 6 दूनी 12 हुआ, हो सकता है क्या पॉसिबिलिटी, नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि ये 18 है, ये 24 है, और ये 12 है, ये 16 है। ये देखो 12 भी इससे छोटा है, इससे छोटा है, और 16 भी दोनों से छोटा है। इसका मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो इनके मल्टीप्लिकेशन से छोटा ही नंबर आएगा। ठीक, तो ये तो पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। 8 दूनी 16, 6 चौके 24, ये भी नहीं है। 8 छंग, हाँ देखिए इसका और इसका अगर मल्टीप्लाई करें और इसका करें तो देखिए सेम आएगा। यूनिट डिजिट भी देख लेते हैं, 8 छंग 48, 8 आया, और यहाँ 4 दूनी 8 आया। ठीक, तो ये है जल्दी से चेक करने का तरीका। तब 18 इंटू 16 करके देख लेते हैं कितना होगा। अब देखिए इसको जल्दी से करने का क्या तरीका है, 16 दूनी 32 हो जाएगा, यहाँ पर 9 बचेगा, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 28। ठीक, 288, या फिर टेबल आप पढ़ लो जल्दी से, जो भी आपको सूटेबल लगे। और 24 इंटू 12 ये भी देख लेते हैं, 12 चौके 48, 4, 12 दूनी 24, 4, 28। देखिए सेम आ रहा है। तो मतलब इसका मल्टीप्लिकेशन और इसका मल्टीप्लिकेशन सेम आ रहा है। यहाँ पर भी देख लेते हैं क्या सेम आ रहा है। तो बस यूनिट डिजिट मैच करा लेंगे, वो सेम आना ही है उसको। 7 छंग 42, 8 चौके 32 आ रहा है। ठीक है, तो मतलब यहाँ भी आप करके देख सकते हो, यहाँ भी आ रहा है। तो मान लेते हैं यहाँ पर x है, तो 11 इंटू एक्स, इसका मल्टीप्लाई किया, इक्वल्स टू 21 इंटू 22। तो 11 2 ज़ा 22, x कितना हो गया, 42। दिस वन इज करेक्ट। आगे आ जाते हैं 18th पर। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं क्या है सीन। यहाँ पर देखते हैं क्या मल्टीप्लाई करके हो रहा है, क्योंकि यहाँ भी सेम ही लेवल के नंबर लगभग दिख रहे हैं हमें। तो 6 दूनी 12, यूनिट डिजिट 2 आया, यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कभी भी मल्टीप्लाई करने पे सेम आ ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि एक ही नंबर में ऐसा है जहाँ पे 0 है। तो अगर आप इसका मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करोगे तो लास्ट में 0 होगा ही, और बाकी दोनों को करोगे तो लास्ट में 0 नहीं आ पाएगा कभी। तो मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है नहीं। तो एक बार हम ऐड करके भी देख लेते हैं, क्या ऐड करके कुछ हो सकता है। तो हम अगर इस 2 को इस 6 में ऐड किया तो 8 आएगा, और 8 और 0 को ऐड किया तो हो सकता है पॉसिबिलिटी कि हाँ ऐड करने पर इक्वल आए। हम ऐड करके देखते हैं। 46 और 12 को ऐड किया, 6 2 8, 4 1 5, 58। ठीक, अब यहाँ 30 और 28 को ऐड किया तो कितना आया, 8 3 2 5। तो देखिए सेम आ रहा है ऐड करने पर। ठीक है, यहाँ पर भी ऐड करके देख लेते हैं क्या सेम आ रहा है। तो 54 और 10 को ऐड किया तो 64, 29 और 35 को ऐड किया तो 9 5 14, 3 2 5 1 6, 64 यहाँ भी आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ भी वही फॉलो हो रहा होगा। तो x मान लिया इसको, तो क्या है मसला, 32 + 16 इक्वल्स टू x इक्वल्स टू x + 30। तो x कितना हो जाएगा, 18। ठीक है,
तो देखिए ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आए हैं इस 3/4 या 4/4 मैट्रिक्स में, वो सारे ज़्यादातर इसी बेस्ड हैं कि या तो मल्टीप्लाई करके इक्वल कर रहा है या प्लस करके इक्वल कर रहा है, या फिर एक दो ऐसे भी केस हैं जो मैंने स्टार्टिंग में आपको मेंशन किए हैं। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं इस क्वेश्चन में कि 8, 27, 32, 16 सारे सेम लेवल के दिख रहे हैं हमें। ऐड करके देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ 40 होगा और यहाँ 40 बनेगा नहीं। ठीक, इसमें ऐड करके देखा फिर भी नहीं बनेगा। मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 8 दूनी 16 बनेगा, यहाँ 7 छंग 22 नहीं बनेगा। 7 दूनी 14, 8 छंग 48 फिर भी नहीं बनेगा। ठीक, तो एक आप हिंट यहाँ से ये ले सकते हो कि यहाँ 16 दिख रहा है और आपको यहाँ 25 दिख रहा है। ठीक, तो एक केस हो सकता है यहाँ पर कि अगर इसका रूट लें तो हम 4 पाएंगे, यहाँ पर 5 पाएंगे, और 5 चौके 20, जो कि 20 यहाँ लिखा है। ठीक, तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि 16 × 25 का रूट लिया गया होगा, हो सकता है, और बीच वाली संख्या हमें मिल रही है। यहाँ पर देख लेते हैं, इसका और इसका मल्टीप्लाई करके रूट लेते हैं, 27 और 12। ठीक, तो अगर यहाँ पर ये 9 3 है ना, तो इसको 9 × 3 कर लेते हैं। इस 3 को इस 12 में भिड़ा देते हैं तो हो जाएगा 12 3 36। अब इसका रूट लिया तो 3 और 6, 6 3 18, तो ये 18 मिल रहा है यहाँ पर। तो मतलब वही फॉलो हो रहा है। इसको x मान लेते हैं, x × 32 का रूट लेते हैं तो हमें मिलना चाहिए 16। स्क्वायर कर दिया दोनों साइड तो हो गया 32, इधर हो गया 16 × 16, तो 16 दूनी 32, 2 8 16, x = 8 आ गया। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है, हो सकता है किसी को एग्ज़ाम में हिट कर जाए, हो सकता है किसी को ना करे। तो आपको अगर देखने में 10-15 सेकंड में कुछ दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ जाइए, लास्ट में फिर आइए, फिर एक बार देखिए। ठीक है, तो हो सकता है कि ये टाइम आपका वेस्ट करा सकता है ये क्वेश्चन। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ छोटे छोटे नंबर दे रखे हैं और एक बड़ा नंबर दे रखा है। छोटे छोटे नंबर हैं, एक बड़ा नंबर दे रखा है, तो हमें कुछ मल्टीप्लाई करके ही हो सकता है पहुँचना हो यहाँ पर। तो देख लेते हैं कुछ करके। 9 छंग 54, देखो 50 के पास पहुँच गया 54 से, और 4 माइनस कर दिया उसमें से, तो 9 × 6 किया और -4 किया तो हमें 50 मिल जा रहा है। यहाँ पर भी देख लेते हैं। 8 7 56 किया और -3 किया तो कितना हो जाएगा, 56 और 3 53। देखो यहाँ पर मिल रहा है 53। ठीक है, तो यहाँ पर इसको x मान लिया। 8 × 7 -5 = x, तो 8 7 56 और 56 में से 5 गए तो 51। दिस वन इज़ करेक्ट। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं क्या है। 12 7 84। हाँ देखिए, ये 7 और 2 का मल्टीप्लाई किया तो 4 आएगा लास्ट में, और 6 और 4 का किया 4 आएगा लास्ट में, तो हो सकता है मल्टीप्लिकेशन का केस हो। तो देख लेते हैं करके। 12 7 84 आया और 14 छंग 84 आया। और ठीक है, यहाँ तो फॉलो हो रहा है। इसमें देख लेते हैं फॉलो हो रहा है कि नहीं। तो 14 चौके 56 और 8 7 56। ठीक है, यहाँ भी फॉलो हो रहा है, इसका मतलब यहाँ भी होना चाहिए। तो यहाँ भी करते हैं, 9 और 10 का मल्टीप्लाई करते हैं। 9 × 10 = 18 × x, इसका और इसका। तो x कितना आ जाएगा, 9 2 = 18 और 2 5 = 10, तो x की वैल्यू आ गई 5। तो देख लीजिए ज़्यादातर क्वेश्चंस इसी पर बेस्ड हैं, और अभी कुछ दिन तक यही केस चलता रहेगा, क्योंकि एसएससी जब तक किसी एक पैटर्न को घिस नहीं लेती है तब तक छोड़ती नहीं है। तो आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करो। ठीक है, आ जाते हैं ये क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या किया गया है, 8 से 56, 56 में 2 गया तो 4। हाँ देखो, यहाँ भी अब अगर हमें पहुँचना है 44 तक, तो 8 7 56 किया और 56 में 12 का माइनस कर दिया, तो देखो 44 मिल रहा है हमें। ठीक, यहाँ पर देखा 6 5 30 30 और माइनस ये वाला 20 माइनस कर दिया, तो मिल जा रहा है 10। ठीक है, तो यहाँ भी वही करेंगे। 8 चौके 32 और 32 में से ये 12 माइनस कर दिया, कितना हो जाएगा 20। तो यहाँ आ गया आपका 20 आंसर। यहाँ पर देखते हैं क्या है।
छोटे छोटे नंबर दिख रहे हैं आपको, एक बड़ा नंबर दिख रहा है, छोटे छोटे नंबर दिख रहे हैं, एक बड़ा नंबर दिख रहा है। ठीक, तो 90 कैसे आएगा, क्योंकि 90 होता है 15 छक्का 90 हमें पता है, और 6 हमें यहाँ पर दिख रहा है, तो 15 कैसे बनेगा, 8 7 15, इसको ऐड कर लिया। तो क्या कर रहे हैं यहाँ पर, 8 और 7 को ऐड किया और उसमें 6 का मल्टीप्लाई किया, तब आपको 90 मिल रहा है। तो 8 7 15 और 15 छक्के 90। ये थोड़ा मैं तेज़ी से करा रहा हूँ क्योंकि वही पैटर्न पीछे वाले हैं, बस प्रैक्टिस हो जाए आपकी, इसलिए क्वेश्चंस दे रखे हैं मैंने। ठीक है, तो ये 15 छक्के हो गया 90। यहाँ पर भी देख लेते हैं क्या फॉलो हो रहा है। ये देखिए 65 है, तो मतलब 13 25 65। ये 13 कहाँ से मिलेगा हमें, ये 7 और 6 को ऐड किया तो 13 मिलेगा, और उस 13 में 5 का मल्टीप्लाई किया तो 65 मिल रहा है। तो ठीक है, यही फॉलो हो रहा है। तो यहाँ भी करेंगे 6 5 11, और 11 में 4 का मल्टीप्लाई किया, इस वाले 4 का, कितना हो गया 44। तो आंसर आ गया आपका 44। ठीक है, तो अब आ जाते हैं अपना जो हमने क्वेश्चन छोड़ रखा है स्टार्टिंग वाला। ठीक, उस पर आ जाते हैं, उस पर आ जाते हैं। कहाँ गया, एक सेकंड। जैसे ठीक, आपसे हो गया तो वेल एंड गुड, आपने कमेंट कर ही दिया होगा। नहीं किया है तो मैं बताता हूँ आपको कैसे करेंगे इसको। ये मैंने आपको इसलिए ये क्वेश्चन दिया था क्योंकि आप लग जाओगे। 1 8 27 देखा, 216 125 64 देखा, और 343 512 देखा, तो आपको पता है अगर कि ये सारे किसी नंबर के क्यूब हैं, तो आप उस डायरेक्शन में चले जाओगे, और उस डायरेक्शन में एक बार गए तो फिर आप नॉर्मल सोचोगे ही नहीं। और जबकि ये सीधा सीधा क्वेश्चन किसका है, एडिशन का। तो देखिए 27 और एक 28, 28 8 36, मतलब क्या किया मैंने, 1 + 8 + 27 कितना आएगा 36, और 36 में एक और ऐड कर दिया तो 37। तो वो यहाँ पर दे रखा है। इसमें भी देखते हैं 216 + 125 और + 64 ऐड किया, कितना आएगा 5 4 9 6 15, 6 1 7 2 9 1 10 0, और 2 1 3 1 4, 405 आ रहा है। और अगर एक और ऐड किया तो ये मिल जाएगा हमें 406। ठीक, मतलब क्या किया जा रहा है, इन सबको ऐड किया जा रहा है, उसके बाद एक और जोड़ दिया जा रहा है उसमें। तो यहाँ भी वही चीज़ फॉलो करेंगे हम। 343 + 512 + x मान लिया ये है, और इन सब में एक और अलग से जोड़ेंगे, तब हमें 1585 मिलना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं जोड़ के। ये एक इसमें जोड़ दिया, मान लो कि ये हो गया 513। ठीक, अब 513 3 3 6 4 1 5 5 3 8, 856 + x = 1585। तो x आप निकाल लेना क्या होगा, और उसके बाद भी आप आंसर लिख सकते हो कमेंट बॉक्स में। ठीक है, इस पर आ जाते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर। यहाँ भी सेम केस है, बट ऐड कुछ और किया जा रहा है, वो देख लेते हैं किस तरह से ऐड किया जा रहा है। इन सब को ऐड किया था पहले, तो हमें कितना मिला था 36। ठीक, अब 36 में से अगर हम एक माइनस करेंगे तो 35 मिल जाएगा हमें। ठीक है भाई, यहाँ पर देखते हैं इन सबको ऐड किया, इन सबको ऐड किया, तो ऐड करने पे हमें क्या मिला था 405, बट यहाँ पर 401 लिखा है, मतलब क्या माइनस किया गया है 4, तब मिल रहा है 401। मतलब यहाँ पर 1 का स्क्वायर माइनस किया गया है, यहाँ पर 2 का स्क्वायर माइनस किया गया है, अब अगले वाले में 3 का स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 343 + 512, और इसको मान लिया x है अगर, तो + x माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे माइनस, तो हमें कितना मिलना चाहिए 1575। तो ठीक है, ये 3 3 का 9 हो गया, इस 512 में 9 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 503, और 503 और 343 को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा 503, और 343 को ऐड किया तो 3 3 6 4 5 3 8, 846 + x =
1575, तो x आप यहाँ पर फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो आप फाइंड करना इसको। तो ये रही आज की क्लास हमारी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें।